Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 is currently running. क्वेश्चन नंबर 4 is currently running, जिसके अंदर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है एंड देन उसका फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखना है. ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब उसकी जो रिप्रेजेंटिंग लाइंस है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, वही सॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं. इसमें एक में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला है, यानी कि लाइन एक बार टकराई है. कौन से वाले में मिला था यूनिक सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था. और कल जो हमने किया क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें हमें नो सॉल्यूशन मिला था क्योंकि लाइंस हमारी कैसे बनी थी? पैरेलल बनी थी, राइट. अभी अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और फर्स्ट में आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, बताओ. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. लाइंस कैसे मिलेंगी इसमें? इन लाइंस कैसे मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस. लाइंस कैसे मिलेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती है. ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग. सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी का काम खत्म करो. द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, आ जाओ बेटा आ जाओ. द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, write down the linear equations. First one is x plus 1 equal to 5 and the second one is 2x plus 2y equal to 10. Fine. अब हमको पहले कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है. तो कंसिस्टेंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? कि इस 5 को और इस 10 को दोनों को एलएचएस में लेके जाना पड़ेगा. करेक्ट. सो इम्प्लाइज x प्लस y और 5 इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा? -5 इक्वल टू 0. दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन में भी चेंज करो तो 2x प्लस 2y minus 10 equal to 0. This will be my second equation. Equation 1, equation 2. Okay. करो नोट डाउन. बोलो बेटा, कुछ कंफ्यूजन है? अभी पहला इक्वेशन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट. कल सेकंड पार्ट किया था हमने, अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, वही सेम कोइंसिडेंट. पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, कंसिस्टेंसी बताएंगे और फिर उसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना? अच्छा, कल तक के में किसी को कुछ डाउट है? जो कल किया उसमें कोई डाउट नहीं? सो कंपेयरिंग देम विद देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स. With their standard forms, that is, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म्स? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. एंड दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बनेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, चलो कंपेयर करो और a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता लगाओ जल्दी से. we get a1 b1 c1 a2 b2 c2. हाँ, फैन चलाओ ना बेटा. हम्म
चलो कंपेयर करो, बताओ A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या क्या निकाले आपने। हम्म, कर लिया। बताओ A1 की वैल्यू, पहली इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो A1 बन गया 1, कॉमा B1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट भी 1 है तो B1 भी बन गया 1, कॉमा C1 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है पहले इक्वेशन में -5। दूसरी इक्वेशन पे आओ, A2 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट क्या है वहां पे 2, कॉमा B2 की वैल्यू क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है अगेन 2, कॉमा और कांस्टेंट टर्म क्या है वहां पे -10, यहाँ पे भी कॉमा लगाओ। ठीक है, 6 वैल्यूज आ गई, नोट हो गए यहां तक, करो। करे कंटिन्यू, हो गया यहाँ तक। चलो अब क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। नाउ नाउ ये निकाल लेते हैं, A1/A2 इक्वल टू, देखो A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 2, तो A1/A2 क्या निकल गया 1/2, कॉमा B1/B2, तो B1 की वैल्यू क्या है वो भी 1 और B2 की वैल्यू भी क्या है वो भी 2, तो B1/B2 भी क्या निकल गया 1/2, सेम निकल गए। देन फाइनली C1/C2 भी निकालते हैं, तो C1 की वैल्यू क्या है -5 और C2 की वैल्यू क्या है -10, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 बन गया 5, 5 2 जा 10, तो ये भी क्या बन गया 1/2। तो इस पहली बार ऐसा हुआ है सवाल में कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर आ गए। ठीक है, तो तीनों ही बराबर आ गए, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और कंसिस्टेंसी क्या होती है कंसिस्टेंट होता है। और लाइंस कैसी बनती हैं, तीनों बातें याद होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, लाइन के ऊपर लाइन बनती है। अभी जब हम इनकी लाइंस बनाएंगे ना ग्राफ में, तो कैसी लाइंस बनेगी, एक लाइन बनेगी दूसरी लाइन उसके ऊपर बनेगी। ठीक है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तब लाइंस कैसी बनती हैं इंटरसेक्टिंग। कल जो पिक्चर किया था उसमें नो सॉल्यूशन था, ये दोनों इक्वल थे पर इससे इक्वल नहीं थे, उसमें लाइंस कैसी बनती है पैरेलल, और जो तीनों इक्वल बने यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस कैसे पॉसिबल है जब लाइंस बहुत बार इंटरसेक्ट करें, लाइन बहुत बार कैसे इंटरसेक्ट करेगी जब एक लाइन के ऊपर पहुंच गया, समझ गए। चलो, तो नाउ कंपेयरिंग देम वी गेट, इतना कर लिया, इतना लिखा, देखो। नाउ कंपेयरिंग देम वी गेट, comparing, yeah, on comparison we get, on comparison we get, तो तीनों ही बराबर निकले, A1/A2 इक्वल A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और तीनों किसके बराबर निकले, जब तीनों ही बराबर निकलते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि किसके बराबर निकले, तो तीनों किसके बराबर निकले चेक करो 1/2 के बराबर निकले, किसके बराबर निकले 1/2, तो इक्वल टू 1/2। सो the given pair of linear equations has infinitely many solutions.
the given pair of linear equations has नेचर ऑफ सॉल्यूशन लिखो पहले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली, शॉर्ट में इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम में हम पूरा नेचर लेके आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली अनंत रूप से, मैनी बहुत सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, किसने कहा कितने सॉल्यूशंस हैं, आपने कहा बहुत सारे, तो बहुत सारे तो कितने, 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आपने कहा कि इतने सारे की गिन ही नहीं सकते, अनंत, तो अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये तो हो गया हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंसी बता देंगे, एंड कंसिस्टेंसी कैसे बताएंगे, एंड द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, the given pair of linear equations is consistent, full stop, इसको भी कर देंगे अंडरलाइन। तो ये एक पार्ट खत्म हो गया सवाल का, अब ग्राफिकली जो पार्ट है उस पे चलते हैं। आ जाओ ग्राफ शीट्स पे, दोनों सॉल्यूशंस नोट डाउन करो। लाइन खींच देते हैं बीच में। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसमें 5 को उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली फॉर्म, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस निकालने हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉल्यूशंस निकालना शुरू करें। बोलो सबसे पहले क्या लेते हो, x की वैल्यूज लेनी है कि y की, ये सोचो पहले, अज्यूम किसकी करनी है, x की, तो x की क्या वैल्यू अज्यूम करें, स्टार्ट कहां से करें, 0 से, तो लेट x बी 0, ओके, दैट इज, तो x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5 बन जाएगा। 0 प्लस वाई क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल टू 5 आ गया। सॉल्यूशन बन गया हमारा x कॉमा वाई इक्वल टू 0,5। सेकेंड सॉल्यूशन पे चलें। सेकेंड वैल्यू बताओ बेटा, x की क्या लें, 1, ठीक है, देखो 1 लेने से हो तो जाएगा वैसे, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट ये बहुत इजी इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो क्या होगा कि अगर अपन नजदीकी पॉइंट लेंगे ना, जैसे 0, 1 या फिर -1, 2, तो जो 3 पॉइंट्स मिलेंगे ना, वो बहुत पास 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 मिलेंगे, पास 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 जब वो पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमारी जो हम स्केल से लाइन बनाने जाएंगे, तो तीनों पॉइंट्स तो पास में ही रह गए, तो उसको जब फिर हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी ना। तो बेटर क्या होगा कि थोड़ी दूरी पे पॉइंट्स लो, ताकि जब अपन उन तीनों पॉइंट्स को कवर करें स्केल से, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइन थोड़ी लंबी बने। एक तो केवल इतनी सी बन गई, 3 पॉइंट्स पास पास से इतनी सी बना दी, अब इस लाइन को एक्सपेंड कैसे करोगे, फिर स्केल को ऊपर करोगे, स्केल को नीचे करोगे, मैंने क्या कहता है, ऊपर नीचे करने से क्या होगा, लाइन करेक्ट नहीं बनती है। कोशिश करें एक ही फ्लो में लाइन पूरी बन जाए,
तो थोड़ा सा गैप देके दे सकते हैं, जैसे कि 0 लिया ना तो 2 ले लेते हैं, दो दो के गैप में ले लेते हैं, और फिर एक क्या 8 भी ले सकते हैं, लेने में कुछ भी ले सकते हैं। बस फिर उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास उतना ग्राफ आपने 8 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस पे मार्क की, ठीक है। तो बोलो 2 ले लें, 2 ले लें, लेट एक्स बी 2, दैट इज 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। 2 को उधर भेजते हैं तो 5 माइनस 2 गिव्स मी 3। चलो जी सॉल्यूशन मिल गया अगेन दूसरा, देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल टू 2 कॉमा 3। थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं -2 ले लें, लेट x बी -2। सो -2 लेते हैं, दैट इज x की वैल्यू ले ली -2, दैट इज x की वैल्यू ले ली -2 प्लस वाई इक्वल टू 5 इंप्लाइज y की वैल्यू निकालेंगे -2 उधर जाके +2 बन जाना है, 5 + 2 क्या होता है 7। देयरफॉर थर्ड एंड द फाइनल सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू -2, 7। चलिए चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। चलें? इसमें अपन क्या वैल्यू से स्टार्ट करें बताओ, 1 ले लें 1। देखो वहां पे हमने लिया 0 2 -2। अच्छा एक चीज और सुनो, ये इस बार जो लाइंस बनने वाली है कैसी बनने वाली है बताओ, आपको पहले से पता है ना वो चीज, तो भी लाइंस कैसी बनने वाली है, कैसी बनने वाली है कोइंसिडेंट लाइन, यानी लाइन के ऊपर लाइन, यानी दो लाइनें बनने वाली नहीं, एक ही लाइन बनने वाली है। भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लगाएंगे तो दूसरी लाइन कहाँ है, वो तो उसी में छुप गई ना, समा गई ना। तो दो लाइन बनेगी, तो अगर आप x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 5 निकालोगे तो इधर भी x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 5 ही निकलनी है, क्योंकि लाइन तो एक ही है। समझे क्या कहा मैंने, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू क्या आई 5 आई ना। तो अगर आप इधर भी x की वैल्यू 0 रखोगे ना तो इधर से भी y की वैल्यू 5 आएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है ही नहीं अलग अलग, सेम इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो वही बन जाएगी। बन रही है ना कि नहीं बन रही है। लाइंस भी कैसी बनने वाली है एक के ऊपर एक। तो अगर हमने यही तीन सॉल्यूशन ले लिए 0 2 -2, तो y की यही तीन वैल्यूज आएंगी 5 3 7। तो 6 की जगह 3 ही पॉइंट्स लिए फिर आपने, भाई 6 पॉइंट्स लेते हैं ना दो लाइन बनाने के लिए, तो अगर आप सेम ही ले लोगे तो फिर अलग पॉइंट लिया ही नहीं ना आपने। तो हम इनके अलावा पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 0 2 -2 लिया ना, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 3 5 या -3 -5 ऐसे ले लेते हैं, ताकि कम से कम 6 अलग अलग पॉइंट्स दिखाई तो दें। ओके समझ आया, तो 1 3 5 ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है ले लो 1 3 5। लेट x बी 1, दैट इज, बातें क्यों हो रही है, कंफ्यूजन है तो पूछो। सो x की जगह रखो 1, 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2 1 या 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू 2 को उधर भेजो, 10 माइनस 2 गिव्स मी 8। तो y की वैल्यू क्या निकली बोलो 8/2 यानी कि 4 निकल गई। देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल टू 1,4। चलें सेकंड सॉल्यूशन पे। लेट x बी 3, let x be 3, that is 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 3 या 6 होता है, प्लस 2y इक्वल टू 10। 6 को उधर भेजेंगे
तो 10 - 6 क्या बनता है? 4। तो y की वैल्यू क्या आती है? 4 को किससे डिवाइड कराऊंगा? 2 से। गिव्स मी व्हाट? 2। सॉल्यूशन क्या निकला? therefore x, y इक्वल टू 3 रखा, 2 मिला, 3, 2। चलते हैं फाइनल सॉल्यूशन पे। अब रख लेते हैं हम x की वैल्यू 5, या थोड़ी सी और आगे की रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं अपनी बार। हाँ, 3 लिया ना बेटा x की जगह? आपने 2 लिया है क्या? 2 लिया है आपने? उसकी जगह y मान लिया आपने, y की वैल्यू 3। अगर आप y की वैल्यू अज्यूम कर रहे हो तो फिर x की मिल रही होंगी आपको वैल्यू। तो y की वैल्यू 3 मान के अज्यूम किया आपने, तो फिर x की वैल्यू 2y होगी उससे। तो आपका सोल्यूशन क्या बना होगा? वही 3, 2 ही बना होगा। बात तो वही हो गई ना। अगर मैं y को देखो, अगर मैं y को 2 लूं तो x 3 आएगा, तो भी तो सोल्यूशन 3, 2 ही लिखा जाएगा। सोल्यूशन में तो हमेशा x पहले लिखा जाता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस जरूरी ये है कि जो आपने स्टार्टिंग में पहले सॉल्यूशन में मानना शुरू किया ना, वही वो कंटिन्यू सेम इक्वेशन में रखना है। ये कल डिस्कस किया था हमने। और बाकी ऐसा कुछ खास कंटिन्यू जरूरी नहीं है रखना। चलो जी, थर्ड सॉल्यूशन में अब थोड़ा सा दूर का पॉइंट ले लेता हूं मैं। लेट एक्स बी 7, दैट इज 2 × 7 प्लस 2y गिव्स मी 10। 2 × 7 या 14 प्लस 2y गिव्स मी 10। 2y गिव्स मी 10 - 14 कितना होता है बोलो? -4। सो y की वैल्यू हो जाती है -4 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी -2। तो सॉल्यूशन हो जाता है x, y इक्वल टू 7, -2। 7, -2 सॉल्यूशन, राइट? टेबल बना लें क्विकली। दोनों की टेबल बनाओ, जगह बची होगी ना 2-3 लाइंस नीचे। हाँ बताओ, बोलो, कुछ पूछ रहे हो आप? ग्राफ बनाना भूल गई? घर से कौन सा कल दिया था कोई क्वेश्चन? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाना। ठीक है, कोई नहीं, अभी बना लेना। और तो कुछ नहीं भूले ना? ठीक है, ओके, चलो टेबल बनाओ। सेकंड टेबल। एक्स वाई, एक्स वाई। बता दो जरा क्या क्या वैल्यूज रखी थी हमने पहले इक्वेशन में? था 0, 5, 2, 3 - 2, 7। 0, 5, 2, 3 और आगे 2, 3 के बाद -2, 7। -2, 7, ठीक है। इधर आओ, सेकेंड इक्वेशन में क्या है? 1, 4, 3, 2। 1, 4, 3, 2 और 7, -2। 7। चलिए बनाओ, ग्राफ शीट पे आ जाओ क्विकली। बना लिया आपने ग्राफ? बना लिया? लाइन के ऊपर लाइन बन रही है? हाँ बोलो। हम्म। ये भी सीढ़ी 4 ही पॉइंट आएगा।
आएंगे भी नहीं, बट काइनेस से तो आपको 6 पॉइंट रखने चाहिए, तो इसीलिए मैंने बनवाया। तो मैंने क्या कहा था कि जो पॉइंट्स आपने इस वाली इक्वेशन के लिए लिए हैं उनमें से इधर वाली इक्वेशन के डिफरेंट पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस एक ही है, दोनों लाइंस एक ही, तो अगर आप सेम पॉइंट ले लोगे ना तो x की सेम वैल्यू अज्यूम कर लोगे तो y की सेम वैल्यू आएगी, तो पॉइंट अलग अलग होगा। 5 भी आ गए, ठीक है, 4 भी ठीक है आने में, तो गलत तो ये नहीं है। पर कोशिश करो कौन से केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कोशिश करो कि जो तीन वैल्यूज का x के अज्यूम कर रहे हो ना उससे डिफरेंट तीन वैल्यूज कर, उससे आपको 6 अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आपका बस, क्योंकि उसमें लाइन एक ही बनने वाली है, मुझे पता है। ठीक है, तो अब आपके में एबीसीडी आएगा, आपके एबीसीडी ई आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं हमारे से अलग अलग पॉइंट्स। देखो इधर देखो, हमने x की वैल्यू क्या ली, इधर देखो 0 2 -2, लेकिन उधर हमने x की वैल्यू क्या ली 1 3 7। तो ये तीन वैल्यूज इन तीन वैल्यूज से डिफरेंट है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 है, मैं वहां पे भी 2 ले लेता, तो इधर 2 से 3 मिल रहा है ना, तो उधर पे 2 से 3 मिलता, तो सेम पॉइंट होता ना मेरा। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 5, 0 5 मार्क करो, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, तो ये वाला पॉइंट मार्क होगा। ठीक है, 0 5 ये वाला पॉइंट मार्क होगा y एक्सिस के ऊपर, बोलो 0 5। इसके बाद आओ 2,3, तो x एक्सिस पे 2 कदम चलने, y एक्सिस पे यहीं से 3 कदम ऊपर चलने, तो दिस विल बी 2,3। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे बहुत इजी सा टास्क है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ उसी में, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 2 3 हो गया। उसके बाद आ जाओ -2,7, हाँ -2,7, तो x एक्सिस पे हमको 2 कदम माइनस में चलना है, और यहां से 7 कदम ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आकर लगता है -2,7। ये 3 पॉइंट्स आए, चेक कर लो आप। क्या हुआ, हो गए 3 पॉइंट्स। अच्छा एक चीज और सुनो, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इसके 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए, उस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, इसके 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब कायदा तो ये कहता है कि इसके 3 पॉइंट्स मार्क करें तो पहले लाइन से फिर अगले के 3 पॉइंट्स मार्क, और वो क्या करते हैं 6 के 6 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 6 के 6 पॉइंट मार्क करने के बाद फिर खुद ही भूल जाते हैं कि अब इसको किससे जोड़ना है। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट्स मार्क हो गए, इसकी लाइन बना के इसका काम करो खत्म, फिर अगले 3 पॉइंट्स पे, राइट। अब जैसे आप स्केल से उसको अलाइन कर रहे हो 2 पॉइंट्स को लाइन कर रहे हो, करो सही कर रहे हो, तो थोड़ा सा नीचे लेके जाओ। आप इसमें कोशिश करो एक ही फ्लो में लाइन खींचेंगे ना, एक ही फ्लो में लाइन खींचेंगे तो आप इसके नहीं खत्म हो रहा है, लाइन नहीं खत्म हो, नीचे एक काम नहीं करेंगे। इस तरीके से स्केल को लाइन ऐसा ताकि आपकी लाइन सारे क्वाड्रेंट्स में चार चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, थोड़ी 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 हर क्वाड्रेंट में चली जाती है, इस तरीके से करना। ठीक है, और एक ही को लाइन ओवरराइड नहीं होनी चाहिए। तो पहली लाइन बनाने जा रहे हैं हम। अच्छा कोई भी लाइन मैक्सिमम कितने क्वाड्रेंट्स में जा सकती है, सोच के बताओ। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी लाइन मैक्सिमम कितने क्वाड्रेंट्स में जा सकती है, 3 क्वाड्रेंट से ज्यादा में नहीं जा सकती। ऐसी कोई लाइन है जो चारों क्वाड्रेंट से गुजरती हुई जाए। और मिनिमम, मिनिमम भी बताओ। 2, वेरी गुड। कम से कम 2 क्वाड्रेंट में हर लाइन जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा 3 में जाएगी, है ना। तो आप जब भी लाइन बनाओ तो 3 क्वाड्रेंट्स में गुजरती हुई दिखाई दे, देखो इस क्वाड्रेंट में भी थोड़ा पार्ट बना दिया, इस क्वाड्रेंट में भी थोड़ा पार्ट बना दिया, और इस क्वाड्रेंट में भी थोड़ा पार्ट बना दिया। ठीक है, समझ आया। तो जैसे मेरे पास और नीचे गुंजाइश है तो मैं थोड़ी सी और नीचे और खींच देता हूँ। डन। बोलो कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कर दें इसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। डन। ओके, चलें सेकंड लाइन के पॉइंट्स देखें अभी।
सेकेंड लाइन के क्या पॉइंट्स थे, 1 4, तो 1 4 का मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1, एक कदम चलो, और वाई एक्सिस पे 4 कदम, 1 2 3 4। पता है सारे के सारे पॉइंट्स सब जो तीसरी दूसरी लाइन के आप ले रहे हो ना, इसी लाइन के ऊपर आएंगे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी लाइन भी यही बनने वाली है, मुझे पता है, पहले से पता है मुझे, दूसरी लाइन भी यही बनने वाली है। तो इस बार ये तीनों पॉइंट्स भी इसी पर लाए करेंगे, करेंगे ना। 1 4, 1 4 will lie here. 1 4 will lie here. ठीक है, दूसरा क्या था 1 4 के बाद, 3 2, 3 2 will lie here. और 3 2 के बाद लास्ट पॉइंट क्या था, 7 - -2, ये कहाँ जाएगा भाई, 7। देखो 7 कदम एक्स एक्सिस पे चलो, ओरिजिन से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ गए, और वहां से फिर 2 कदम नीचे चलो, तो 1 2, अगेन इसी पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है, 7 - -2, करो मार्क उसको भी, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब लाइन तो फिर दोबारा खींचने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वैसे तो खींचने की जरूरत पड़ती, बट इसमें तो नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा क्या ना, भाई यूनिक सॉल्यूशन में कैसे तो साथ साथ दो लाइन से क्रॉस करती हुई दिखाई, पैरेलल लाइन से कैसे भी दो लाइन दिखाई, लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस में दो लाइंस नजर नहीं आएंगी सर, क्योंकि आप लोग मना कर रहे हो ओवरराइटिंग नहीं करनी, ऐसा तो कर नहीं सकते, लाइन के ऊपर लाइन खींचने हैं, वो तो ओवरराइटिंग नहीं, वो तो आप ही मना कर रहे हो गलत। तो फिर कैसे हम इसको मार्क करें, रिप्रेजेंट करें, तो उसको करने का एक आज बहुत अच्छा तरीका है। हम क्या करेंगे आपको पता है, एक लाइन के एंड पॉइंट्स पे अपन एरो मार्क करते हैं, एरो मार्क, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता कभी, लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो हम एरो मार्क कर देते हैं, एरो मार्क मतलब ये अनंत जा रही है यहाँ पर भी, और ये अनंत जा रही है। तो हम क्या करेंगे देखो, जैसे ये एरो मार्क एक तो ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, एक नीचे हो रहा है, हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी लाइन थी उसका पहला पॉइंट यह था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, ऐसा था ना, तो हम क्या कर देंगे, ये वाला एक एरो यहां मार्क कर देंगे, ऐसे मान लेंगे दूसरी लाइन यहां से चालू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, तो अब लग रहा है ना कि लाइन के ऊपर लाइन है, बताओ कोई भी एक लाइन, दोनों में से कोई भी एक लाइन तो लंबी मान लेंगे, और दूसरी लाइन इसके ऊपर आ रही है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, एरो मार्क। समझ गए? क्लियर? चाहो तो पहली वाली लंबी करके दूसरी छोटी कर दो, चाहो तो दूसरी वाली लंबी करके पहली छोटी, वो आपके ऊपर, तो उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि सारा लाइन के ऊपर लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, रिपीटेडली बार टकराएंगे, अनंत बार टकराएंगे, इसलिए इस बार इसमें इनफाइनाइट से कितनी बार टकरा लेंगे, देखो ये लाइन किधर टकरा रही है, किधर टकरा रही है, बहुत बार टकरा रही है, सारे सॉल्यूशंस हैं। और जब पॉइंट के अंदर ये ऐसे जूम करके देखोगे तो और पॉइंट्स हैं, और जूम करके देखोगे और पॉइंट्स हैं, अनंत है, अंदर जाते हैं और आते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं अंदर, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इनफाइनाइट से करेक्ट है। ओके, अब क्या क्या काम रह गया इस क्वेश्चन में बचा हुआ बताओ। हाँ, पॉइंट्स मार्क करो, तो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। पहला पॉइंट कौन सा निकाला था हमने, ये ए, इसको ए मार्क कर दो, 0,5। फिर था हमारा बी, ये था 2,3, एंड द सी वॉज, सी कौन सा था, ये वाला -2,7। ठीक है, और दूसरी लाइन के 3 पॉइंट्स थे मेरे पास, पहला कौन सा था, 1 4, 1 4 कहाँ था, ये रहा, ये था 1 4, तो ये हो जाएगा डी 1,4। ठीक है, फिर ये था अगला ई 3,2, और ये था मेरा एफ, ये क्या था 7, -2। ठीक है, इक्वेशंस लिख दो क्विकली, तो जो लंबी वाली है उसमें पहली वाली इक्वेशन लिख दो, x + y, क्या था, x + y = 5, और जो छोटी वाली कहां से लेके कहां तक बनाई आपने, मतलब मार्क कहां से कहां करिए, यहां से लेके यहां तक मार्क करिए आपने छोटी वाली, तो इसमें जहां पर भी आपको स्पेस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो इस जगह पे मार्क कर सकते हैं अपन। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो। ठीक है, और स्पेस अगर नहीं है तो थोड़ा दूर जाके भी मार्क कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये लाइन हमने यहां से लेके यहां तक मार्क करी है ना, तो इसको हम ऐसे एरो लगा के इधर भी लिख सकते हैं, 2x + 2y = 10। जरूरी नहीं कि वहीं पे कंजस्टेड तरीके से लिखा जाए, दूर जाके भी लिख सकते। ओके,
और क्या चीज, एक आखिरी चीज क्या बताई थी कल जाते जाते, स्केल। हालांकि स्केल नहीं बदल रहे हम, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदल रहे हैं, बट हमारा फर्ज बनता है, बदले या ना बदले हम लिख के आएंगे। तो 1 सेंटीमीटर में एक ही यूनिट ले रहे हैं हम वैसे भी, तो बस वो लिख दो, क्या है, फॉर्मेलिटी पार्ट है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये कहीं भी लिख देना आप, थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दिया करो, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी जाता ही नहीं है वैसे भी, है ना, बहुत कम चीजें जाती है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जगह बचती है काफी सारी, उसमें ये स्केल लिख। हो गया स्केल लिखने का काम खत्म। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे ग्राफ का, कि लाइंस कैसी बनी, है ना। कल नहीं लिखा था शायद हमने, कल लिखा था। क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखना होता है कि लाइंस कैसी बनी, कैसी लाइंस बनी है, कोइंसिडेंट लाइंस बनी। कल कैसी लाइंस बनी थी, पैरेलल लाइंस बनी थी। परसों कैसी बनी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी थी। तो वो क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखना है। क्या पहले अपन ने लाइंस के बारे में कहा लिखा, बताओ। सॉल्यूशन के बारे में लिखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइंस के बारे में कहा लिखा, लाइंस के बारे में तो लाइंस बनने के बाद लिखेंगे ना, और लाइंस ग्राफ में बन गई तो ग्राफ में लिखेंगे उसका काम। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे जहां पर भी स्पेस है, हेंस द टू लाइंस intersect at infinite points, so they are coincident lines, so they are coincident lines. The two lines intersect at infinite points, so they are coincident lines. और कल नहीं लिखा था हमने, कल के लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग स्टेटमेंट, द टू लाइन्स इंटरसेक्टेड। कल कितनी बार टकरा रही थी दोनों लाइन्स, एक बार भी नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे, द टू लाइन्स, ये तो आज का स्टेटमेंट है, कल का स्टेटमेंट क्या रहेगा बताओ, द टू लाइन्स, बोलो, डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, सो दे आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये कल का स्टेटमेंट हो गया जो हम लास्ट में जाते जाते लिखना भूल गए थे। ओके, हर्षिता क्लियर, क्लियर नहीं है। एक्स पे 7 है, यहां से 7 कदम चलूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से 2 कदम नीचे आऊंगा, 1 2 3 7। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट के बारे में कोई डाउट नहीं है ना। आज का क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है, the two lines intersect at infinite points, so they are coincident lines. कल वाले क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना भूल गए थे, जल्दी बैठना, उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा, कल लाइंस टकराएंगी नहीं कहीं पर भी, the two lines do not intersect at any point, so they are parallel lines. ये कल वाले ग्राफ में आप मार्क कर लो। क्या ये परसों लिखवाया था, कल कहाँ लिखवाया था, कल नहीं लिखवाया था, कल लास्ट में लेट हो गए थे ना, हम जल्दीबाजी में ऐसे ही चले गए। परसों वाले क्वेश्चन में तो लिखवाया था जहां यूनिक सॉल्यूशन था, कल नहीं लिखा था, नहीं लिखवाया था ना, बोलो। मुझे याद रहता है सब, क्या लिखवाया था क्या नहीं लिखवाया था, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। अब देखो ये लाइन के ऊपर लाइन नजर आ रही है, ब्लू लाइन के ऊपर रेड लाइन नजर आ रही है, बट आपके पास वहां पे ऑप्शन नहीं होगा कलर का, तो आपको एरो मार्क करके दर्शन सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ओवर,
अब एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसमें केवल और केवल नेचर ऑफ सॉल्यूशन का काम करना है आपको, उसका ग्राफ नहीं बनाना। क्यों? ग्राफ इसका भी नहीं बनाना था, नहीं इसका बनाना, इसका तो बनाना था, कल वाले क्वेश्चन का नहीं बनाना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का नहीं बनाना था। तो ये कैसा था? ये तो कंसिस्टेंट था, इसका तो बनाना था, कल वाले का नहीं बनाना था। ठीक है, और एक चौथा क्वेश्चन बचता है, उसको देख लो फटाफट। 2x माइनस 2y माइनस 2 करो फटाफट, लिखो लीनियर इक्वेशंस लिखो क्विकली। अच्छा एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, सारे बच्चे वाले क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो। इसमें पैरेलल लाइंस बनेगी, देख लो जल्दी से देखो। 2/4 करोगे, रफली सॉल्व करते हैं, रफली सॉल्व करते हैं एक बार, फिर आप होमवर्क कर पाओगे। आ जाओ। ठीक है, दोनों इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं, विजिबल है सबको? 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरी क्या है? 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ये बताओ, a1 की वैल्यू क्या निकली? 2, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू बोलो -2, c1 की वैल्यू भी -2, तीनों की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, ओके, b2 की वैल्यू -4, -4, ओके, एंड c2 की वैल्यू -5। कंपेयर करें, चलो जी, 2/4 कर दूं इसको, इसको -2/-4 कर दूं, और इसको क्या कर दूं? -2/-5, -2/-5। देखो क्या मिला? -2/-5, ये माइनस माइनस कट के क्या बन गया? 2/5। ये माइनस माइनस कट गया, और 2/4 को काटेंगे तो 1/2, ये 2/4 को प्लस नहीं है तो 1/2। तो क्या कंक्लूजन निकला? ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये इसके बराबर नहीं है। तो क्या कंक्लूजन लिखेंगे हम? कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इधर ये 1/2 हटा देना, क्योंकि 1/2 तभी लिखेंगे जब तीनों इक्वल हो। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कैसा हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, नो, एस भी हटा देना, नो सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे, नो सॉल्यूशन सिंगुलर फॉर्म में। और फिर कंसिस्टेंसी भी कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और इनकंसिस्टेंट का ग्राफ बनाना नहीं है, तो बस इतना काम आपको होमवर्क में करना है, हो जाएगा प्रॉपर स्टेप्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी कर दो उसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए स्पेस छोड़ दो, आपको जितना भी देख लो आपके पास नोटबुक में। अब आप आइए, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने स्किप किया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स पे। हर एक एक्सरसाइज में हमको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट फॉर्म्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका थर्ड परसों हो गया, ठीक है, उसके थर्ड में क्या होगा देख लो, आप नहीं आए थे शायद परसों, है ना? थर्ड में क्या होगा? अच्छा एक काम करना, आप क्लास के बाद मुझसे मिलके जाना, मैं आपको बताता हूँ पीछे का कैसे कवर करना, ठीक है? क्लास के बाद 2 मिनट मिलके जाना। चलो अभी आओ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है बेटा बताओ? जिसमें हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। इन स्टेटमेंट फॉर्म से हमको 2 इक्वेशंस बनानी है, और दोनों इक्वेशंस को फिर वही ग्राफ से सॉल्व करना है। ग्राफ में बनाना है, जैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, 3 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, देखना है कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, काम वही करना है। पर अभी जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इक्वेशन बनी बनाई मिल रही थी, इसमें इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिली, इसमें स्टेटमेंट्स मिले। स्टेटमेंट्स में तो पहले इक्वेशन की हमें बनानी है, और फिर सॉल्व करनी है, मतलब डबल काम है इसमें। क्वेश्चन भी हमें पैदा करना है, आंसर भी मिलेगा। ये क्वेश्चन बनाएंगे हम, फिर आंसर देंगे वही करेंगे, राइट? तो इन सॉल्यूशन इनको पढ़ के ध्यान से कोई क्वेश्चन बनाना। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, रेडी? क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे बच्चे, यहाँ पे देखो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दिखाई दे रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। समझ आया? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। उन 10 बच्चों में कुछ गर्ल्स भी थी, कुछ बॉयज भी थे। तो जो गर्ल्स थी वो बॉयज की नंबर से 4 ज्यादा है, मतलब संख्या उनकी 4 ज्यादा है। गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। तो कितनी ज्यादा है? 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताओ गर्ल्स कितनी और बॉयज कितनी। ठीक है, अब ये तो अभी
ये वर्ड प्रॉब्लम हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके आए। तो क्या हमको हमेशा एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि जो पूछे उसी को एक्स और वाई मानो, जो पूछे उसी को क्या मानो, एक्स और वाई। क्या पूछा इसने, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज को मान लो एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लो वाई, स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन बनाना शुरू करो। तो उल्टा भी कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज को वाई मान लो, नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स मान सकते हो। मतलब जो दो चीजें पूछेगा, हर एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछेगा, जो दो चीजें पूछ रहा है उन्हीं दोनों को एक्स और वाई मान। ये आसान बात है इस चैप्टर। अगले चैप्टर में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, पता है क्यों? क्योंकि अगले चैप्टर में 1 वेरिएबल ही होगा, 2 वेरिएबल नहीं होंगे, पर चीजें वहां पर भी दो दो पूछेगा। यहाँ तो 2 वेरिएबल एक्स और वाई और चीजें भी दो दो पूछ रहे हैं। तो एक बार मान लो अगले चैप्टर में फोर्थ जो चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें वेरिएबल एक ही मिलेगा एक्स, वाई नहीं मिलेगा वहां पर, पर चीजें वहां पर भी दो दो पूछेगा। तो सोचना पड़ेगा एक्स किसको माने, जो दो चीजें पूछ ली है, इसको एक्स माने या एक्स माने। तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। चलो जी, सो हम नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं। देखना स्टार्ट करें। आप दो क्वेश्चन की स्पेस छोड़िएगा, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में आपको देखना चाहिए ना, इतना एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ठीक है। और ग्राफ एक छोड़ देना, एक ग्राफ भी छोड़ देना, ठीक है। बोलो हर्षिता कैसे स्टार्ट करेंगे? आपने तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना 2 एक्सरसाइजेस में, बोलो। ऐसे लिखो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लेट द नंबर ऑफ, लेट का मतलब होता है अज्यूम करना, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो लेट अस अज्यूम, या फिर सिंपली लेट द नंबर ऑफ बॉयज, पहले बॉयज है ना, अच्छा गर्ल्स लेनी है आपको एक्स, गर्ल्स को एक्स लेना है या बॉयज को एक्स लेना है? चलो ठीक है, गर्ल्स की संख्या ज्यादा है ना आज क्लास में, इसलिए मेजोरिटी उनकी बी एक्स, ओके, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई, जैसी आपकी मर्जी। बट अब याद रखना, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स माना है तो पूरे क्वेश्चन में, थ्रू आउट द क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स ही मानी जाएंगी, चेंज नहीं कर सकते, जो शुरू में मान लिया वही रहेगा, राइट। अज्यूम हो गया, लिखो। आपने उल्टा कर लिया क्या? तो उसको काट के उल्टा कर दो ना, एक्स को वाई कर दो, वाई को एक्स कर दो, या बॉयज को गर्ल्स कर दो, गर्ल्स को बॉयज कर दो, कैसे भी कर दो। ना ना ना, क्वेश्चन नहीं लिखना, बस सीधे अज्यूम करना स्टार्ट करो। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट फिर अभी अगर आप उल्टा करोगे हम लोगों से, तो फिर आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब हम कुछ कर रहे होंगे उसका उल्टा आपको नोट करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। तो बेहतर होगा कि सेम ही कर लो, बाकी आप उल्टा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका नाम क्या था बेटा? मिहिका है ना, मिहिका। मिहिका, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं होती, पर क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि चेक करने वाले को क्वेश्चन देखना ना पड़े, समझे। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें इक्वेशंस थी, तो हमने पहली लाइन क्या लिखी, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशन लिखी। अब बताओ एग्जामिनर को क्वेश्चन देखने की जरूरत है? तो इसमें भी हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, ये सारी कहानी को नहीं लिखेंगे, लेकिन हम प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि एग्जामिनर आपको सॉल्यूशन को देख के समझ जाए कि सवाल क्या है, इंफॉर्मेशन सारी देनी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे जैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, पर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां कहीं ना कहीं मेंशन करनी है, ठीक है। क्या नहीं देखेगा? आपका ताऊ लगता है, आपको पता है आपका ताऊ लगता है, तो फिर ट्यूशन ही क्यों आ रहे हो? आपका तो ताऊ लगता है, बढ़िया है, वो तो ऐसे ही मार्क्स आएंगे। नहीं देखेगा बेटा, सब पता होता है उसको, इतने बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं, उनको क्वेश्चन सारे रट जाते हैं, ये कितने मार्क्स का है, ये आपके 10-20 बच्चों की हम लोग कॉपियां चेक करते हैं, हमको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो लोग तो बोर्ड एग्जाम्स की कॉपियां चेक करते हैं, कितने हजारों सैकड़ों में उनके पास कॉपीज आती हैं, उनको क्या क्वेश्चन देखने की जरूरत है? क्वेश्चन वही बनाते हैं, उनमें से कुछ लोग ही तो हैं जो पेपर तैयार करते हैं, ठीक है। तो उनको, और आप फिर उनकी मदद करो ना कि उनको देखना ना पड़े, आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन में लिखो ताकि उनको क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, वो आपसे खुश होंगे, मार्क्स देंगे,
और अगर वो आपसे फ्रस्ट्रेट होंगे, यार इसने तो इक्वेशन ही नहीं लिखा, इक्वेशन क्या थी, फिर वो अपने उसमें देखा इक्वेशन ये थी, उसको ज्यादा फ्रस्ट्रेट या इरिटेट करोगे तो उतने मार्क्स काटेगा। तो उसको खुश रखो, समझ गए? ओके। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। अब पहली इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन होगी हर एक सवाल में। मोनिका बताओ पहली इंफॉर्मेशन क्या है सवाल में? कि टोटल स्टूडेंट्स 10 है, ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। ये दो इंफॉर्मेशन हो गई। एक एक करके हम दोनों इंफॉर्मेशन लिखेंगे और दोनों इंफॉर्मेशन से दो दो इक्वेशन बनाएंगे, एक एक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। लिखो। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट total number of students, total number of students is 10। ठीक है, लिखा। अब टोटल कैसे करेंगे? अगर हमारे पास गर्ल्स एक्स हैं, गर्ल्स की संख्या एक्स है, बॉयज की संख्या वाई है, तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के। मान लो गर्ल्स होती 10 और बॉयज होते 15, तो टोटल कैसे निकालते? 10 और 15 को जोड़ के निकालते हैं। तो अभी गर्ल्स की संख्या एक्स है और बॉयज की संख्या वाई है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एक्स प्लस वाई। इसकी जगह हमेशा इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ग्रामर में जितनी भी बी वर्ब्स होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी, बीन, इनमें इनकी जगह हम मैथ्स में इसको हटा के इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स हैं, आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हमने सब लिखा हुआ है कि इज, एम, आर को हम क्या लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। अब 10 को हमने 10 लिख दिया, बन गई पहली इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। पहली इंफॉर्मेशन पढ़ी, उससे पहली इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? अगेन इट इज गिवन दैट, again it is given that बताइए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, पढ़ो। ये इसको एज इट इज छाप देते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लिखा हुआ है। एज इट इज छाप दो। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लिखा? लिखा। अब यहां से इक्वेशन बनाएंगे, देखो शब्दों को तोड़ तोड़ के। सबसे पहले मैंने पढ़ा द नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर इज, फिर 4, फिर मोर देन, और फिर लास्ट में नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानी आपने? तो नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह क्या लिखेंगे हम? एक्स लिखेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह इक्वल टू लगाते हैं, अभी बताया था। इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह क्या लगाते हैं? इक्वल टू। 4 को तो 4 ही लिखेंगे, 4 को तो इंग्लिश में ही 4 लिखेंगे, मैथ्स में ही 4 लिखेंगे। मोर देन की जगह हम हमेशा क्या लगाते हैं बोलो बच्चों? प्लस। मोर देन की जगह प्लस, लेस देन की जगह माइनस। और नंबर ऑफ बॉयज की जगह क्या लगाया जाएगा? जो हमने माना है, क्या माना है? वाई। ये मिल गई इक्वेशन। अब वैसे तो ये इक्वेशन बन चुकी है, बट हमने पहली इक्वेशन किस फॉर्मेट में बनाई है? वेरिएबल वेरिएबल एक्साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट। इसको भी हम दूसरी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल वेरिएबल एक्साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट दूसरी साइड। तो y इधर जो है प्लस साइड को इधर बुला लें, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है ना बेटा, इसमें कुछ नेचर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, सीधे सॉल्व करना है। उसने क्या कहा था, फॉर्म द, देखो ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फाइंड करो बस, नेचर मत बताओ, ठीक है। चलो ये आ जाओ ग्राफ में।
ओके, करें कंटिन्यू? सबके 6 सॉल्यूशंस रेडी हैं सारे बच्चों के? ओके, अब आप एक एक करके सॉल्यूशन बताएंगे और मैं चेक करूंगा। बताओ मैं कैसे चेक करूंगा? सॉल्व करके बहुत टाइम लग जाएगा। यस, इसमें रख के ये सपोज करो आप अपना सॉल्यूशन बताओ। 0,10 पहला सॉल्यूशन हमको मिला 0,10। अब मेरे को कैसे पता चलेगा ये सही है गलत है? मैं सॉल्यूशन को इक्वेशन में रख दूंगा, अगर एलएचएस आरएचएस बराबर है तो उसका सॉल्यूशन सही है, नहीं तो गलत है। और ऐसे आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने अपने, समझे क्या? तो देखो x की जगह 0 और y की जगह 10 रखेंगे तो 0 + 10 10 होता है ना, दैट मीन्स करेक्ट है। अगला बताना भाई, बताओ तीनों सॉल्यूशन बताओ आपके, तेज बोलो। 19, अगला बताओ। -1, 11। देखो तीनों को चेक करो, 1 + 9 10 होता है और -1 + 11 करेंगे तो भी 10 ही आएगा। तेरे तीनों सही है, आप बताओ अपने तीन। 5 कॉमा माइनस, अच्छा बिल्कुल गलत है। अगला बताओ। 3,1 भी गलत है। अगला बताओ। पिछले क्वेश्चन का तो नहीं बता रहे हो? हाँ अगला बताओ। वो भी गलत है। देखो इधर 5,-1 कैसे आएगा, इधर देखो स्क्रीन पे। x की जगह 5 डालोगे और y की जगह -1 डालोगे तो क्या बनेगा? ये 5 + -1 क्या होता है? 5 + -1 +4। और आरएचएस में क्या है? 10। अरे x - y के नहीं पूछ रहा हूँ, उसी के पूछ रहा हूँ। उसके मत बताओ, इसके बताओ। बताओ अब जल्दी बताओ, टाइम इसमें करो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो। सेम ही 0,10 और 1,9। ठीक है, तीसरा बताओ। 2,8 करेक्ट है क्या? बताओ बच्चों, आप बताओ। 2,8 करेक्ट है। 2 + 8 10 होता है। चलो आप बताओ। एक मिनट पहले नाम। हिमिका, मिहिका, ओके सॉरी, मिहिका याद हो जाएगा अभी 1-2 दिन में। हाँ बोलो। 0,10 तो आ गया पहले, सही था। आगे बोलो। 2,8 भी आ गया, आगे बोलो। 5,5 एक नया मिला हमको। 5,5 करेक्ट है। 5 + 5 10 होता है। आप बोलो। 1,9 आ चुका है। 2,8 भी आ चुका है। 3,7 नया मिला हमको। 3 + 7 10 होता है। आप बोलो अर्शिता। आ गया। 4,6 करेक्ट है। 4 + 6 10 होता है। और 8,2, 8,2 की तरह कहाँ? 8,8 वो 2,8 है। 2,8 अलग सोल्यूशन है, 8,2 अलग सोल्यूशन है। 2,8 में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है। 8,2 में x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, तो दो अलग अलग सोल्यूशन होंगे वो, राइट? तो 8 + 2 भी 10 होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलो वापस आओ, दूसरे इक्वेशन के सोल्यूशन बताओ। 4,0 आगे दूसरा बोलो। 5, आगे बोलो। -8। ठीक है, तीनों चेक करो। 4x - y करना है तो 4 - 0 करेंगे 4 मिलेगा। 5 - 1 करेंगे तो भी 4 मिलेगा। और -1 -3 करेंगे तो 4 नहीं मिलेगा, गलत किया। -1 -3 करेंगे तो बेटा -4 मिलेगा। तो तूने x की वैल्यू क्या रखी थी? -1 रखी थी। हाँ, x की वैल्यू -1 रखी थी। तो -1 - y = 4 लिखा था। -1 उधर जाएगा तो +1 बनेगा। 4 + 1 क्या होता है? इधर देखो, 4 + 1 क्या होता है? 5। तो -y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि -5। तो 3 नहीं आएगा, -5 आएगा। -1, -5 आएगा। करेक्ट करो उसको। ठीक है, अपने तीन सॉल्यूशंस आप बताओ। सिद्धार्थ। 5,5, गलत है। 5, देखो इधर देखो। देखो सारे बच्चे इधर देखो। अगर 5,1 सही है तो 5, -1 सही नहीं हो सकता। x की वैल्यू 5 डालने से y की वैल्यू 1 निकलती है ना, तो ऐसा बोलना होगा कि दोबारा x की वैल्यू 5 डालने से y की वैल्यू -1 निकलती है। एक बार 1 निकलेगी तो 1 ही निकलेगी ना। ठीक है, क्या दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है ना? तो ये सही साबित हो सकती है, तो 5, -1 तो गलत नहीं होगा। अगला बताओ।
3,1 कैसे सही होगा? देखो x की जगह 3 रखो, y की जगह 1 रखो, 3 - 1 4 होता है। बोलो कैसे गलतियां कर रहे हो? x की जगह क्या रखा? इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, x की जगह 3 रखा, माइनस y बराबर 4 ऐसे किया, -y 3 उधर जाएगा तो -3, 4 - 3 यानी कि, तो -y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि -1 आएगी। तो आंसर आएगा 3, -1। क्या आएगा? 3, -1, ना कि 3, 1। ठीक है क्या सिद्धार्थ? 3, -। बेटा अपने सॉल्यूशन खुद ही इक्वेशन में डाल के देख लिया करो करेक्ट है कि नहीं है, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगला बताओ, 6, -2, ये भी गलत है, 6, +2 ही आएगा। देखो 6 माइनस वाई की जगह 2 लगाएंगे, 6 - 2 4 होता है। 6, -2 नहीं आएगा, 6, +2 आएगा। ठीक है, देखो इधर x की जगह क्या रखा आपने? 6 - y = 4 ऐसे किया, फिर -y की वैल्यू क्या आई? 6 उधर भेजो, तो 4 - 6 क्या होता है? -2। तो ये तो -y की वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए -2/-1 करेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, चलो आप बताओ मिही का, करेक्ट है अभी? नेम करेक्ट है? ठीक है, सॉल्यूशन बताओ। 0, -4। अगला बताओ, -2, -6। अगला बताओ, 4, 4। चलो सारे 4, 4, ये तो गलत है। चलो देखो 0, -4, इधर देखो 0, -4, तो 0 रखा एक्स की जगह, माइनस वाई की जगह क्या रखा? -4, तो 0 -4 करेंगे तो 4 बन जाएगा, करेक्ट है। अगला बताओ क्या बताया आपने? -2, तो एक्स की जगह -2, माइनस वाई की जगह -6, तो -6 + 6 हो गया, और 6 - 2 4 हो गया, ये भी करेक्ट है। आप 4, 4 तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि 4 - 4 तो 0 होता है, 4 कैसे होगा? आपने एक्स की जगह 4 रखा या वाई की जगह 4 रखा? मतलब ये वाली वैल्यू से आपने एक्स लेके शुरू करी है, वाई लेके एक्स, तो आपने एक्स की जगह 4 रख दिया बेटा। बोलो, एक्स की जगह 4 रखा, तो 4 - y = 4, -y = 4 को उधर भेजे हुए, तो 4 - 4 हो जाएगा। अच्छा 4 - 4 4 ही कर दिया, 4 - 4 क्या? ये आरएचएस में 4 की जगह 0 लिख दिया, आरएचएस में 4 है तो ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/-1, और वो भी 0 का 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -y की वैल्यू 0 है ना, -y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0/1। ठीक है, करेक्ट है। तो ऐसे हम खुद ही सॉल्यूशंस खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो क्या आंसर आया? 4, 4, 0। ठीक है, हाँ जी पीछे से आ जाओ, मोनिका बोलो। 0, -4 हो गया, आगे बोलो। 1, -3, ये नया मिला है। 1, -3, तो एक्स की जगह 1 -3 करेक्ट है। अगला बताओ, हो गया ये भी, आप बोलो। 2, 6 नहीं हुआ, 2, 6 बिल्कुल गलत है। 2, 6 सही कैसे होगा? एक्स की जगह 2 रखो, इधर देखो, एक्स की जगह 2 रखो और वाई की जगह 6 रखो, 2 - 6 क्या होता है? 2 - 6 4, इधर क्या है? 4 है ना, तो उससे पता चल रहा है ना गलत है। अच्छा एक्स की वैल्यू 2 रख के चालू करी या वाई की वैल्यू 6 रख के चालू करी? बोलो, बताओ सही, स्टार्ट कहां से किया? एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, सो एक्स की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ओके, बना दें फटाफट। इधर कोई से भी 3 ले लेते हैं, इधर कोई से भी 3 ले लेते हैं।
नहीं आज ही बनाएंगे, कल क्यों बनाएंगे? नहीं अभी बनाएंगे। कितना टाइम लगेगा उसमें? 5 मिनट भी नहीं लगेगी। चलो शुरू हो जाओ। स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। ग्राफ शीट तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ करके आए होंगे ना घर से। हाँ बस तो फिर क्या है? हाँ दो तो सही है। दो से तो लाइन बनी जाएगी ना। ठीक है इसलिए तो कहते हैं भाई तीन निकालने जरूरी होते हैं कि एक गलत भी हो तो दो तो सही हो। ठीक है। हाँ जी चलो। और आपके सुनो इधर देखो। अगर आपके कोई इधर देखो तो सही। अगर आपके पॉइंट्स गलत है ना कोई एक कोई बात नहीं, एक हमारे में से ले लो कोई भी उदाहरण। वापस कर देना कल। कल वापस कर देना ठीक है। ठीक है इनमें से दो जो आपके सही है वो तो रख लो। तीसरा इनमें से जो पसंद आ रहा है वो रख लो। ठीक है। हाँ 8,4 तो सही है आपका। हाँ और तीसरा कोई भी रख लो आप है ना। पर कल वापस से याद करके उधार वापस दे देना। ठीक है। हाँ जी। तो 3 पॉइंट्स मैं मेरे रख रहा हूँ देखो मेरी मर्जी से 0,10 रख रहा हूँ पहले। 0,10 ये रहा। आर्यन जाओ। क्यों लेट होते हो? और कल देखो अगर वो आ जाए ना एक दो बच्चे, अगर आपको पता है कि वो आ रहे हैं तो आ जाया करो। अगर आपको पता है कि वो कहीं खाना वाना खाने गए हैं या खिलाने गए हैं तो मुझसे पूछ लिया करो एक बार। ठीक है। हाँ अगर आ जाए बच्चे तो मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ कल जो है मॉर्निंग में आ जाओ। आपके स्कूल में एग्जाम्स नहीं है क्या? आपके स्कूल में भी नहीं है क्या? नहीं का? तो कल छुट्टी करनी है आप लोगों को? ठीक है चलो 10th वालों की छुट्टी है। 9th वाले अगर बच्चे आना चाहें तो सुबह 8 बजे आ जाओ। सुबह 8 बजे मुझे कोई इशू नहीं है। और नहीं आना चाहे तो फिर मंडे को आओ मुझे बता देना लेकिन कॉल करके कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सुबह को। ठीक है। हाँ जी। 0,10 1,9। दूर दूर के लेता हूँ मैं पॉइंट 5,5 ले लेता हूँ एक। और तीसरा ले लेते हैं 4,6। तो एक लाइन तो कंप्लीट है मेरी। हाँ बनाना तो था घर से बना लेना कोई बात नहीं पर बनाना है वो भी है ना। सेकंड में ले लेते हैं एक तो 4,0। 4,0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 6,2 ले लेते हैं। 6,2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और तीसरा ले लेते हैं 2,-2। 2,-2 यहाँ आएगा। इंटरसेक्ट क्या? इंटरसेक्ट नहीं कर रही तेरी लाइन? पर कहानी कर रही? जरूरी थोड़ा ना कि हमने जो सोल्यूशन लिया उसी पे इंटरसेक्ट करें, ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं कहा मैंने। वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे करेंगी। ठीक है तो वो अगर आपके उन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट ना करे तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी 3 क्वाड्रेंट तक इसका विस्तार कर दो। क्यों नहीं जा रहा? स्केल छोटा पड़ गया? अच्छा ठीक है चलो। जहां तक जा रहा है वहां तक करो। सो देखो भाई ये इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे हो रही है।
तो मैं मेरे 3 पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। एक तो था ए 0,10, फिर था ये बी, बी क्या था 5,5, फिर ये था सी, ये क्या था 4,6, और इसका था ये डी, ये क्या था 4,0, और फिर क्या था, फिर कौन सा था ये था ई 6,2, और एक था ये एफ 2, डन। अब ये दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क मार्क करो। और उसको भी एक नाम दो। हाँ, ये गलत लिखा, 4,0 का मार्क किया, फिर 0, -2 का मार्क किया, ये रहा, और फिर -2, -6 का मार्क किया। आप बताओ। अब देखो, इसका एक सॉल्यूशन गलत है। देखो ध्यान से सुनो, जो चीज मैं 2-3 दिन से समझा रहा हूँ वो अभी प्रूव हो रही है। इसका मिहिका का एक सॉल्यूशन गलत निकला, तो इसकी लाइन ही नहीं बन पा रही, है ना। तो 3 सॉल्यूशन निकालने से ये फायदा है ना। अगर मान लो ये 2 ही सॉल्यूशन निकालती और दोनों में से एक भी गलत होता तो लाइन तो बन जाती। कैसे पता चलता है कि लाइन सही है कि गलत है? 3 सॉल्यूशन मिनिमम निकालना है, उससे हमको खुद को पता चल जाता है कि गलती कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके। हाँ जी, क्या कहा मैंने? ये लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पे कर रही हैं? 7,3 पे। ये इसको भी एक पॉइंट मार्क करो। जो भी अगला पॉइंट आ रहा है, लेट से मेरे ABCDEF, तो जी आ रहा है। क्या आ रहा है ये? 7,3। अब सुनो ध्यान से। अगर इस सवाल को मैं, इन इक्वेशन को मैं सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा ना, तो उससे भी यही आंसर आएगा 7,3। जो फाइनल सॉल्यूशन आता है अपना यूनिक सॉल्यूशन, सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो उससे भी यही आएगा। तो मानते हो ना, ग्राफिकल तरीके से भी हम वो यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट। यानी कि देखो, देखो ये 7,3 वाला पॉइंट इस लाइन पे भी आ रहा है, इस लाइन पे भी आ रहा है। तो ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बन गया। इस लाइन के भी सॉल्यूशन देखो, इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे जो मार्क किए हुए हैं? 1, 2, 3, 4। ये जी इसका भी सॉल्यूशन है। इसके कितने हैं? GEDF, इसके भी 4। कॉमन कौन सा है जो दोनों का है? जी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमेशा एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, जो इसका भी है और इसका भी है, वही यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। और क्या क्या करना होता है इसमें बताओ? इक्वेशन लिख दो क्विकली। पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी? क्या थी? x + y = 10, है ना। x + y = 10। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी? x - y = 4। के बाद स्केल ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। और इस बार इसका जो कंक्लूजन है हम वो इसमें नहीं लिखेंगे, हमारे उसमें लिखेंगे जहां पे अपन ने इसके इक्वेशंस बना के छोड़ के आए ना, बोलो, वहां पे जाके लिखेंगे इसका फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, क्या यहां लिख दिया? कोई बात नहीं, अब वहां पे भी लिखते हैं। आ जाओ वापस वहां पे, वहीं पे आ जाओ वापस। यहाँ पे खत्म किया था हमने, इक्वेशन बनाने तक खत्म किया था। इसके बाद अब अपन लिखेंगे। बाय ग्राफिकल मेथड, जहां पे अपन ने इक्वेशन बना के खत्म किया था ना, बाय ग्राफिकल मेथड we obtain that the lines representing
the two linear equations intersect at कहां पे intersect कर रही हैं वो? G, at the point G, और G के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3,7 है, 3,7,3, ठीक है, 7,3. so x, y equal to 7,3 is the unique solution. Representing is the unique solution. और क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करते हैं. कहां से स्टार्ट किया था हमने? Hence the number of girls and the number of boys, यहीं से स्टार्ट किया था. बोलो, यहीं से स्टार्ट किया था. नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना था हमने? x. नंबर ऑफ बॉयज को क्या माना था हमने? y. x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 7. y की वैल्यू क्या निकाली हमने? 3. आंसर. यानी उस मैथमेटिक्स क्विज में 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं. समझ आया? समझ आया? 7 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं. तो बताओ टोटल बच्चे कितने हो गए? क्वेश्चन भी यही कह रहा है. और क्या कह रहा था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 4. तो देखो 7 जो होता है 3 से 4 ज्यादा होता है. बोलो, अगर लड़कियां 7 हैं, लड़के 3 हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई ना. कितनी ज्यादा हो गई? 4. क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है. देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल 10 बता रहा था. हमारा भी टोटल 10 आ रहा है इससे, और ये इससे 4 ज्यादा हो रही है. जस्टिफाई हो गया सारा सब कुछ? ठीक है. समझ आया आज का जो भी पढ़ाया? थोड़ा बहुत जो होमवर्क है वो करके आओ, है ना. फिर कल का ऑफ है और परसों सेम टाइम पे, है ना. ओके, एक मिनट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग. हाँ बोलो, सक्षम क्या बोल रहे हैं?